ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में आषाढ़ माह गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को पूर्ण भाव से सच्चे मन से श्रवण करना चाहिए और आराध्य देव गणपति गजानन महाराज की पूजा करनी चाहिए। सच्चे भाव से सच्चे मन से जो भी भक्त प्रथम पूज्य गणेश जी की आराधना करता है, पूजा करता है, उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी इस बार 25 जून 2024 को पड़ने जा रही है। प्रिय भक्तों, इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करना बहुत फलदायी रहता है। यदि आप गणेश चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं तो आषाढ़ माह गणेश चतुर्थी व्रत कथा का जरूर श्रवण करें। इसका पाठ करने से व्यक्ति को व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार पार्वती मैया बोली, पुत्र गणेश, आषाढ़ माह की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? तो गणेश जी बोले, माँ, पूर्व काल में युधिष्ठिर जी के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान ने जिस कथा को कहा था उसे सुनो। श्री कृष्ण बोले, राजन, लंबोदर का विधिपूर्वक पूजन करके कथा सुने। पूर्व काल में महिष्मती नगरी में महिजीत नाम की धर्मात्मा राजा रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। दिन रात वह पुत्र की चिंता में लगे रहते थे। बहुत बड़े दानी पुण्य पुत्र प्राप्त करने के लिए ऐसा करते करते उनकी वृद्धावस्था आ गई। अब परंतु कोई पुत्र नहीं हुआ। तो राजा ने अपने राज्य के ब्राह्मण और प्रजाजनों को बुलाया और पूछा, हे ब्राह्मणों, हे प्रजाजनों, मैंने धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। इसका क्या कारण है? उस समय एक कल्प में जिसका लोम गिरता था, ऐसे तपस्वी लोमस ऋषि बोले, ब्राह्मणों, प्रजाजनों, यह नरेश भक्तिपूर्वक संकटों के विनाश गणेश चौथ का व्रत करें और आषाढ़ माह में लंबोदर का पूजन विधि विधान से करें, व्रत करें तो अवश्य ही संतति की प्राप्ति होगी। तो राजा ने सभी ब्राह्मणों और प्रजाजनों का सत्कार कर विदा किया और भक्तिपूर्वक गणेश चौथ का व्रत करने लगा। अब श्री गणेश जी की कृपा से राजा की सुदक्षिणा रानी के गर्भाधान हुआ और 10वें माह में सुंदर बालक पैदा हुआ। अब राजा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, ब्राह्मणों और याचकों को बहुत सारा धन दिया, प्रजा ने बहुत बड़ी खुशी मनाई। तो श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, गणेश जी का ही ऐसा प्रभाव है, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्री गणेश जी का व्रत करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए तुम भी इस व्रत को करो, इससे शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करोगे और राज्य की प्राप्ति होगी। जो भी मनुष्य श्री गणेश जी की कथा सुनते हैं, भक्तिपूर्वक दूसरों को सुनाते हैं, उनके सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रिय भक्तजनों, आज के दिन गणेश जी की एक और कथा श्रवण की जाती है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तजनों, संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से परिवार में जो आ रही विपदाएं होती हैं वह दूर होती हैं और कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा से सुख प्राप्ति करते हैं और माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा पढ़ना और सुनना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए एक अन्य कथा प्रचलित है, श्रवण करते हैं। एक बार कई देवता विपदाओं से घिरे हुए थे, तब वह मदद मांगने के लिए भगवान भोलेनाथ के पास आए। तो उस समय शिव जी के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुन करके भगवान शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है? तो तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इसके लिए सक्षम बताया। तो इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा।
तो भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठे और पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर बैठ करके सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। तो गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस वहीं पर बैठ गए। अब परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तो गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। और यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी कि दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहेगी और घर में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तो प्रिय भक्तजनों, जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से इस तरह कथाएं श्रवण करता है और गणपति गजानन महाराज का पूजन करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। कथाएं बहुत सारी प्रचलित हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।